Hello everyone, welcome to Lakshya Academy's हिमाचल एप्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो वैकेंसीज निकली है 232, तो उसमें जो है रीजनिंग जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, ठीक है, सबके लिए यही जो है रीजनिंग का कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस बोल सकते हैं आप, या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी इसको हम बोल सकते हैं। दोनों चीजें इसमें कवर होंगी आपकी। ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ आपको निकालने को दिया जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप की जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जूनियर क्लर्क, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, पटवारी एंड पुलिस जो है, उनके बैचेस जो है ऑनलाइन जो है अवेलेबल है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8894592402 के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्शन सेंस। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस या डायरेक्शन नाम से आपका जो है दिमाग में एक चीज आती है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है कि जब भी आप डायरेक्शन सुनोगे तो डायरेक्शन मींस नॉर्थ होगी या साउथ होगी या ईस्ट होगी या वेस्ट होगी। ठीक है, तो दो टाइप की डायरेक्शंस इसमें हम देखेंगे, तीन टाइप के डायरेक्शंस देखेंगे। ठीक है, पहला होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, समझेंगे इसको कॉन्सेप्ट को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब अर्थ के सरफेस के बराबर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये वाले। ठीक है, और दूसरा होता है आपका वर्टिकल डायरेक्शंस। ये वर्टिकल होता है ऐसे, अब ऐसे रखेंगे तो वर्टिकल, ऐसे हो गया तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तीसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस। ठीक है, ये तीन जो है बेसिक चीजें हैं इसमें डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट में। देखो, ऊपर की तरफ हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को लेते हैं। ठीक है, वर्टिकली नॉर्थ डायरेक्शन को हम लेते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ हम हमेशा साउथ डायरेक्शन को लेंगे, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जो है इस तरफ को ईस्ट, ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, और इस तरफ को वेस्ट, इंडिया के जो वेस्ट में आपको गुजरात वगैरह दिखेंगे। ठीक है, वो वेस्टर्न साइड हो गई। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वेस्ट और ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। दूसरा इसमें जो वर्टिकल है, वर्टिकली जो डायरेक्शंस है वो नॉर्थ एंड साउथ, उनको बोलते हैं हम। ठीक है, और तीसरा जो है सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट होती है ये बीच में जो, ये इस डायरेक्शन को हम लेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम साउथ और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और एक इस तरह से, इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक है, और इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस हो गई, कौन कौन सी हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, साउथ वेस्ट हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई और नॉर्थ वेस्ट हो गई। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ डायरेक्शन जो है, आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं से हम डील करेंगे। ठीक है, इन्हीं से हमें डील करना है, इन्हीं को हमें, इनका पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज आपने याद रखना कि जो, जब भी आपका सबऑर्डिनेट डायरेक्शन वाला केस आएगा, जब भी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होगी, ठीक है, आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तो आपको एक मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी आपने। ठीक है, 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है। ठीक है, उसका यूज करेंगे हम जब भी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन आपको मिलेगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा ही होगा वहां पे।
ये क्या बोलती है, ये जो एंगल होता है ये 90 का होता है इसमें, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला जो डिस्टेंस है जहां पे 90 का कोण बना है, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, पी परपेंडिकुलर। इसको बोलते थे हम बेस, बी बेस, क्योंकि इसी पे ये परपेंडिकुलर बना है, तो ये इसका बेस हो गया, आधार हो गया। इसको बोलते थे हम हाइपोटेनियस, यानी अभिकरण भी बोलते थे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती थी, इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ये मान लो आपको ट्राइंगल दे रखी है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपकी साइड है 4 और ये साइड है, आप सॉरी, ये मान लो 3 है और ये 4 है, ठीक है। ये आपने निकालनी है हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 9 प्लस 4 चौके 16, एच स्क्वायर कितना आ गया 25। तो एच क्या आएगा, स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा समीकरण के, इक्वेशन के, क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट या वर्गमूल। वर्गमूल 25 क्या होता है, 5 गुना 5, यानी एक पेयर बाहर, एक पेयर है पूरा तो एक बाहर आ जाएगा, यानी 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। इस तरीके से हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड जो है यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो जितने भी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन वाले केस होंगे उसमें ये थ्योरम आपको जो है वो कंपल्सरी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, शोभा वाज facing east, she walked 20 meters, turning left she moved 15 meters, and then turning right moved 25 meters. Finally she turned right and moved 15 meters more. How far is she from the starting point? ऑप्शन 25 मीटर, ऑप्शन बी 35 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 45 मीटर। इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें डायरेक्शन जो मैंने बताया, डायरेक्शन और डिस्टेंस किस तरह से निकालना है, ये इसका बहुत अच्छा जो है आपको तालमेल देखने को यहाँ पे मिलेगा। शोभा वाज फेसिंग ईस्ट, शोभा का जो मुंह है वो किस तरफ है, फेसिंग मतलब उसका जो मुंह है वो किस तरफ को है, ईस्ट की तरफ को है, ठीक है। मान लो ये है आपका शोभा यहाँ पे खड़ी है, उसका मुंह किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट क्या हो गया, ये हो गया ना ईस्ट, इस तरफ को, क्योंकि नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है। तो उसका मुंह ईस्ट की तरफ है, यही तो हमने देखा अभी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका मुंह जो है इस तरफ को है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, शी वॉक 20 मीटर, अब यहां से वो 20 मीटर चली, ठीक है, ऐसे चल रही है। देख लो राइट उसका ये है, लेफ्ट उसका इधर होगा, राइट इस तरफ को, लेफ्ट इस तरफ को, ठीक है। अब क्या बोलता है, टर्निंग लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न हुई, लेफ्ट टर्न हुई तो इधर मुड़ेगी वो, कितना मूव किया उसने 15 मीटर,
15 मीटर यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। एंड देन टर्निंग राइट, अब वो ऐसे आ गई, देखो लेफ्ट मूव करके ऐसे 15 मीटर चली, तो अब उसका राइट इधर है, लेफ्ट इस साइड है, ठीक है। ये अपने माइंड में वो जो है वो पिक्चर बनानी है, ठीक है, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है। टर्निंग राइट शी मूव 25 मीटर, अब राइट टर्न की तो 25 मीटर और चली वो, ठीक है, 25 मीटर वो और चली। फाइनली सी टर्न राइट, अब देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका राइट यहाँ होगा, ऐसे रख लो ना, राइट इधर लेफ्ट इधर। फाइनली सी टर्न राइट एंड मूव्ड 15 मीटर मोर, फिर से वो 15 मीटर और ज्यादा मुड़ी, सॉरी, टर्न राइट टर्न किया और 15 मीटर और मूव किया, ठीक है। हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहां से ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब आप खुद ही देख लो, यहां से जाएगी यहां तक, ठीक है। ठीक है। अब कितना आंसर आ रहा है इसका, देख लो, 20 तो यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। और देखो ये 25 ही तो है, यहां से यहां तक ये वाला और ये वाला डिस्टेंस बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, सीधी चल रही है, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ी जा रही है, ठीक है। वो कंडीशन आपको नहीं दी है, वो तभी उस चीज को आप लेंगे जब आपको दिया होगा। यहाँ पे तो सीधी जा रही है मतलब, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस के बराबर ही होगा। तो आप देख लो, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट उसका ये है, तो यहां से 20 और यहां से 25, यानी 20 प्लस 25 कितना हो गया, 45 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक रफ फिगर बना के जो है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और माइंड में ट्राई मत करना, माइंड में जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये तो बनाना ही पड़ेगा आपको, रफ डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। और जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना इजीली आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। A person is walking in east direction. He turns 45-degree left and then 90-degree right. In which direction is he now? Option A north, option B northwest, option C northeast और ऑप्शन डी वेस्ट। देखो, पर्सन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन बनाओ पहले, ये है ईस्ट, है ना, ये नॉर्थ हो गया ना आपका, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। इस डायरेक्शन में वो जा रहा है पर्सन, ठीक है, यहां से वो चला, मान लो पर्सन ए है, ठीक है, यहां से वो चला, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, वो 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, उसका लेफ्ट कौन सा होगा, ऐसे जब हम जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो हमारा राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो वो लेफ्ट मुड़ा कितना, 45 डिग्री। याद रखना, ये जो सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है ये बनाती है 45 डिग्री का एंगल, आपस में ये डायरेक्शन कितना बनाती है, 90, तो ये आधा बनाती है जो सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहां से कहां गया, ऐसे 45 डिग्री लेफ्ट में, ठीक है। फिर क्या बोलता है वो, देन 90 डिग्री राइट, ठीक है, देन 90 डिग्री राइट। अब देखो ये ऐसे है, इस तरफ को जा रहा है ना, तो राइट इसका इधर होगा, लेफ्ट इस तरफ को होगा, लेफ्ट इस तरफ को, राइट इस तरफ को, तो 90 डिग्री राइट मतलब
यहां से आप देख लो ऐसे, ये 90 अंश का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब कौन सी डायरेक्शन हुई ये देखो अब कौन सी डायरेक्शन होगी ये, इसको ऐसे ले जाओ, ठीक है। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। देख लो ना, इस डायरेक्शन को निकालना है हमने, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये भी क्या होगी, ईस्ट ही होगी। ये क्या होगी, वेस्ट होगी। ये क्या होगी, नॉर्थ होगी। ये क्या होगी, साउथ होगी। इस पॉइंट को देखो, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में सबऑर्डिनेट डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से जो है चीजों को आपने समझना है। 45 डिग्री का जो एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आता है जब भी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन में जो है पर्सन जो है मुड़ता है, तो आपको 45 डिग्री एंगल वो मिलता है, ठीक है। जब वो मान लो यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ईस्ट में मुड़ेगा, तब वो 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। अगर राइट मुड़ रहा है तो 90, लेफ्ट मुड़ रहा है तब भी 90 है, ठीक है। यानी इस तरफ को मुड़ रहा है तब भी वो 90 का ही एंगल बनाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्शंस और डिस्टेंस का है, ठीक है, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आता है इससे, बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। देखो, अ पर्सन इज वॉकिंग in the north direction, he turns right 2 times and continues to walk in which direction is he walking now, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो देखो, डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम जल्दी से, ठीक है। डायरेक्शन को माइंड में ही सोच लो, लेकिन जो बनाएंगे, जो चल रहा है, किस तरफ को चल रहा है, कितने मीटर चला, वो सारी चीजें आपको रफली बनानी है साइड में, ठीक है, रफ स्पेस में, ठीक है। डायरेक्शन को माइंड में रखें, ये डायरेक्शंस, ये चीज आपको माइंड में है, ठीक है। ये भी माइंड में रखने हैं, सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, ठीक है। साउथ ईस्ट है ये वाली, और ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। ये चीजें भी आपको माइंड में जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, इसका रफ डायग्राम, अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में है, ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, ठीक है। ये होगी हमारी नॉर्थ, ठीक है, हमें पता है नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। ही टर्न्स राइट 2 टाइम्स, अब देखो 2 बार उसने बोला कि 2 बार वो मुड़ा राइट। देखो ऐसे मैं चल रहा हूं तो मेरा राइट ये है, तो पहला राइट मैंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैं इस डायरेक्शन में हो गया, तो मेरा राइट अब ये है, यानी ये वाला ऐसे हो गया ना, मैं तो राइट इधर को होगा, लेफ्ट इधर को, फिर से मैं राइट लूंगा, सेकंड राइट, बोला ना उसने 2 बार जो है राइट टर्न उसने लिया, ठीक है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो ये नॉर्थ है, तो ये नीचे वाली कौन सी होगी, यही चीज होगी ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ, ठीक है। ये ईस्ट और ये वेस्ट, दिख रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी, दैट इज साउथ, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, या आप बोल सकते हो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो है उसका जो बेसिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपने मेमोराइज कर ली
मतलब मेमोराइज किया इसको तो आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे तभी आपको क्लैरिटी जो है इसमें मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज जो है ये तो आपके माइंड में होनी ही चाहिए। ठीक है, विदाउट दिस ये आपको क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के जो है ऑनलाइन बैचेस आपका जूनियर क्लर्क जो कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसीज निकली है, साथ ही साथ आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, ठीक है, पटवारी पुलिस, इन सब के जो है हमारे पास ऑनलाइन बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8894592402 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।